अभी आप भजन गा रहे थे, पानी में मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ, तापर भंवर निवासी। सोमन वस्त्र लोक भयो है, यति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। मछली पानी में है फिर भी प्यासी है, तो हंसने वाली बात तो है ही। आप भजन ये भी गाते हैं, धोबिया जल बिच मरत पियासा। मछली पानी में है तो प्यासे कैसे रहेगी? ये सारी बात हम मनुष्यों के लिए है। ये अलंकारिक रूप में साहब कहते हैं, मनुष्य का जो अपना अस्तित्व है उसमें दुख नहीं है। वो एक लहजे में कह सकते हैं तो सुख स्वरूप है। असलियत में न वो सुख स्वरूप है न दुख स्वरूप है। दुख नहीं है इसीलिए उसको कह सकते हैं कि सुख स्वरूप है। अभी हम लोगों को ठंडी का दुख नहीं है, तो रजाई कंबल का सुख चाहिए, उसकी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठंडी का दुख ही नहीं है। जिसको भूख लगी हो तो भोजन में सुख मिलेगा, लेकिन जिसको भूख ही नहीं है तो उसके लिए सुख का साधन भोजन कहाँ रहेगा? बल्कि उसको अगर ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा तो फिर वह दुख का कारण ही बन जाएगा। आदमी खुद ही सुख का सागर है, लेकिन इस सुख खोजता है। आदमी के करतूत को देख करके साहब हंसते हैं। साहब क्या, कोई भी जो अंतर्मुख संत होगा तो उसको हंसी आएगी, क्या कर रहा है। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा मिट्टी का घरौंदा बनाता है, तो मिट्टी का घरौंदा बनाया और कहा कि ये मेरा किला है, ये मेरा राजसभा भवन है, और कुछ साथी है तो कहता है ये मेरा मंत्री है, उसमें कुछ नौकर है, और वो राजा बन करके वहाँ पर शासन करता है, खेल कर रहा है। तो जो दूसरे लोग होंगे तो हंसेंगे, बच्चा है खेल रहा है। संत भी इसी ढंग से इस संसार के जितने तिक्रमबाजी का खेल है, बच्चा सरीखा है। जितने पद प्रतिष्ठा के लिए आपाधापी, लंद फंद, रेच पेच, सुख के खातिर किया जा रहा है,
लेकिन कोई उस पर पहुंचा भी तो क्या वो सुखी है? क्योंकि जो चीज़ हमें मिलेगा वो मिलने का माध्यम क्या होगा? जो मिलने का माध्यम है वही हमारा साथ नहीं देता है, शरीर। जो मिलेगा वो विषय होगा। सुख शब्दमय है, स्पर्शमय है, रूपमय है, रसमय है कि गंधमय है? ये पांचों के पकड़ में आने वाला नहीं है। और इसमें जो सुख लगता है उसके लिए तो साहब ने सीधा कह दिया, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। मूर्ख, तू जो झूठा सुख है उसको तू सच्चा मान बैठा है। धन में सुख, पद में सुख, दुनिया के वैभव में सुख, विषय वासना में सुख, इसमें रह करके जिंदगी गुजार लिया, तृष्णा मिटी। तृष्णा मिटी क्या, और तृष्णा बढ़ गई। लेकिन ये जवानी में समझ में बात नहीं आती है। कोई अपवाद में किसी को आता ही, जब बुढ़ा गए तो खींच रहे हैं, अब केवल रोना है। अब कुछ करते धरते नहीं बनेगा, साधन भजन का काम अब हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना संस्कार प्रबल हो गया वासनात्मक, वही चैन से बैठने नहीं देती है। यहाँ साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हंसी। आदमी खुद दुख मुक्त उसका स्वरूप है, लेकिन नासमझी में यह खुद दुख बनाता है, खुद दुख बनाता है। नहीं मिलता है तो पैसा दे करके दुख खरीदता है। शुरू में किसी मित्र ने शराब पिला दिया, 2-4 दिन पिलाया, आदत पड़ गई, अब उसके बगैर रहा नहीं जाता है। अब शराब के लिए पैसा चाहे जैसे आए, अर्थ का अपव्यय हुआ और एक बोतल का गुलाम बन करके नारकीय जीवन जी रहे हैं। ये दुख किसकी कृपा से मिली है? ऊपर वाला की कृपा से मिली है कि भीतर वाला की कृपा से मिली है? हमारी अपनी कृपा से, कृपा कहें कोप कहें। इसी प्रकार तमाम है। जो विलासिता संबंधी भोग की वस्तु में आदमी टूट पड़ता है, उसके परिणाम में बेचैनी, अशांति, उद्वेग, द्वेष, राग, यही सब तो मिलता है। ये हमने बनाया है। इसको मंदिर और मस्जिद वाला भगवान अल्लाह क्या करेगा? बनाए हैं हम इसको बेसमझी से, तो मिटाना भी हम ही को पड़ेगा। नहीं मिटाएंगे तो दुखी होकर के जिए और फिर आगे दुखी होना है। परम सुख, परमानंद मनुष्य का अपना स्वरूप है, जो आत्मा है, जीव है, वही सत्य है, वो बाहर नहीं है। देहोपाधि बस कहा जाता है वो भीतर है, तुम्हारे में है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
यहाँ भी साहब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा सुख स्वरूप है, यानी उसमें दुख नहीं है, लेकिन उसका बोध नहीं है, उसका पता नहीं है, उसका पहचान नहीं है, उसकी समझ नहीं है, इसीलिए आदमी भटकता है। मथुरा काशी एक उदाहरण है। तमाम तीर्थों में दौड़ लगाता है, काबा, मक्का, पुष्कर, इसमें दौड़ लगाता है। यदि आपको असरगंज में भगवान नहीं मिलेगा तो इस धरती के क्या, इस ब्रह्मांड के किसी कोने में भगवान नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, मनुष्य भटक रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, अपने आप का उसको बोध नहीं है। यही भटकाव का मुख्य कारण है। इसके लिए साहब कुछ उदाहरण देते हैं यहाँ। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। लोक कहावत के अनुसार कस्तूरी जो सुगंधित एक द्रव्य होता है, वो मृगा के नाभि में होता है। सब मृगा में नहीं होता है, वो विशेष काला मृग, उसके नाभि में वो सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वो जानता नहीं है कहाँ से आ रहा है। उस सुगंधित पदार्थ को खोजने में वो घास में इधर उधर मुंह घुसेरे हुए खोजता है, इधर उधर दौड़ लगाता है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। ठीक इसी तरह से मनुष्य को परम सुख की तलाश है, यही है सुगंधी। आत्मा की सुगंधी। हर आदमी ऐसा सुख चाहता है जिसमें दुख न मिले। आदमी क्या, प्राणी मात्र। ये माइक है, मोबाइल स्टैंड, मकान, गाड़ी घोड़ा, गाड़ी, इसको सुख दुख नहीं लगता है। मक्खी मच्छर, उसको सुख दुख का अनुभव होता है। कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है। उसी में मनुष्य अफजल है, श्रेष्ठ है, तो ये दुख नहीं चाहता है। लेकिन काम वह करता है अज्ञानवश जिससे दुख मिले। तो जान करके या अनजाने में जो जहर खाएगा मरेगा। जानदार तो क्षमा कर सकता है, लेकिन जो बेजान चीज़ है वो क्षमा नहीं कर सकता है। उसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए न वो कोप कर सकता है न कृपा कर सकता है। मैं खुद सुख स्वरूप हूँ, इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। मृगावत हम इधर उधर दौड़ न लगाएं। दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन बीत जाएगा, मिलेगा नहीं। कल के प्रवचन में कहा गया था कि जो असली सुख का सागर है वो रुकने से मिलता है, दौड़ने से नहीं। वो अपना स्वरूप को मिलना क्या है? मन को निर्विचार करना, और व्यवहार काल में निर्विकार किए बिना वो मन निर्विचार नहीं होगा। और पूर्ण जागृत में निर्विचार हुआ तब अपना घर में आ गए। यानी पानी पी करके
मछली अब तृप्त हो गई।